हाय एवरीवन, हाउ आर यू? आई हो आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं नीलेश गुप्ता आप लोग का वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछले लेक्चर की वीडियो में मैं आप लोग को ये सब बता के दिया, थर्ड लेक्चर में, सेकंड लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर में सब आप लोग को बता के दिया पहले का। ओके, आप लोग देखे रहोगे नाउ इसमें फोर्थ में थिंक अबाउट इट आप पढ़े रहोगे आई होप सो। तभी मैं एक बार रीड करके बता देता हूँ क्या है दिया आपको इसमें। ओके, there are some vacant places in the menu periodic tables. There are some vacant places in the menu periodic tables. Some of these places the atomic masses are seen to be predicted. Look here, there are some vacant places in the menu periodic tables. मेंडलीव पीरियड टेबल के अंदर आप लोग को आपने बिकॉज आप लोगों ने देखा रहे जो पीरियड टेबल में आप लोग को बोला था देखने के लिए, तो उसके अंदर कुछ रिक्त स्थान दिए गए, ब्लैंक है। Some of these places the atomic masses are seen to be predicted. Some of these places atomic masses are seen to be predicted. कुछ एटॉमिक मास मतलब नहीं है, खाली स्थान पाया गया है। Enlist three of these predicted atomic masses along with their group and period. Enlist three these predicted, तीन जो रिक्त स्थान खाली स्थान ब्लैंक है, एटॉमिक मास के साथ में along with their group and period, साथ में उसका ग्रुप, उसका समूह और पीरियड साथ में वो सब क्या है, खाली है। वो चीज़ आप देख सकते हो। ओके, कैन वॉच टेबल। ओके, देखो ये सब खाली दिया गया ना, ये सब पीरियड के साथ में ये चीज़ 1 2 3 बहुत जगह सब खाली भी देना, वो सब चीज़ क्या होगा, वो चीज़ आपको सर्च करने का इसके अंदर। Okay. Due to uncertainty in the names of some of the element, a question mark is indicated before the symbol in the Mendeleev periodic table. What are such symbol? Due to uncertainty, अगर हम देखो इधर बहुत सारे जो एलिमेंट है, इस तरह मार्क दिया है, उसका सिंबल क्या होगा, उसको बहुत सारी जगह दिए ना, वो चीज़ आपको उसमें फाइंड करने का। ओके, कैन डू इट, अगर आप लोग कर सकते हो ठीक है, नहीं तो आप लोग को वीडियो में बता के देता, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा प्रोसेस। तो आप लोग को डाउट रहेगा तो मैं इसके लिए एक लेक्चर बनाऊंगा, फिर आप लोग को पूरा बता के दूंगा। ओके, और आप लोग को समझ में नहीं आया तो ठीक है, तो कंटिन्यू। मेरिट्स आर मल्टीपल पीरियड टेबल्स, मेरिट्स आर मल्टीपल पीरियड टेबल। मेरिट्स एडवांटेज क्या है मल्टीपल पीरियड टेबल का? साइंस प्रोग्रेसिव, साइंस इज प्रोग्रेसिव, यू नो, साइंस एक प्रगति है, तो प्रगति बहुत अच्छा खोज करने वाली है, विज्ञान बहुत आगे है साइंस, तो इसकी वजह से प्रोग्रेसिव। देयर इज अ फ्रीडम टू साइंस टू रिवाइज द ओल्ड इंटरफेरेंस यूजिंग मोर एडवांस मीन्स मेथड ऑफ डूइंग एक्सपेरिमेंट। साइंस के पास इतनी आज़ादी है, किसी भी चीज़ को, जो चीज़ में गलत है किसी चीज़ को भी वह सही कर सकता है। साइंस के पास इतनी मतलब शक्ति है, पावर है, फ्रीडम, उसके पास आज़ादी इतनी। रिवाइज द ओल्ड इंटरफेरेंस यूजिंग मोर एडवांस मीन, माना कोई नया एक एडवांस मीन हो गया अभी, मेथड ऑफ डूइंग एक्सपेरिमेंट करके बाद उसको सही कर सकता है। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट साइंस आर क्लियरली सीन इन द मल्टीपल पीरियड टेबल्स। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स साइंस आर क्लियरली सीन इन द मल्टीपल पीरियड टेबल्स। ये चीज़ आप सब स्टेप वाइज कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छे ध्यान से देख सकते हो इधर मल्टीपल पीरियड टेबल के अंदर। ये चीज़ आपको देखने को बहुत क्लियर अच्छे से देखने को मिलेगा। ओके, while applying the law that the properties of the element are periodic function of their atomic masses to all the known element. While applying the law that property, मान लो अप्लाई किसके लिए करें आप, प्रॉपर्टीज, गुणधर्म के लिए, हिंदी में गुणधर्म लिवियर प्रॉपर्टीज, एलिमेंट की प्रॉपर्टी के हिसाब से। एलिमेंट है पीरियोडिक फंक्शन, एलिमेंट का जो पीरियोडिक फंक्शन क्या है टेबल का, द एटॉमिक मासेस के हिसाब से, एटॉमिक मासेस के हिसाब से जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसका पीरियोडिक फंक्शन क्या है, कार्य, टू ऑल द नोन एलिमेंट, जो आप जानते हो, उसी उन्होंने अप्लाई किया था। सबसे अच्छी बात हो, मैंडेव अरेंज इन द एलिमेंट विद ए थॉट दैट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन देन वॉज नॉट फाइनल बट इज कुड चेंज। Mendeleev arranged the element
विथ ए थॉट। मैंने जो इवेंट को अरेंज किया था उन्हें बस अपने सोच के अनुसार मतलब अरेंज किया था। दैट द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑल देन वॉज नॉट फाइनल। ना तो इसका कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल था, ना तो कोई चीज़ फाइनल हुआ था। एक्चुअली ये चीज़ इन्होंने अपने सोच के ऊपर किए थे। हाँ, ओके, इट कुड चेंज, तो उन्हें सोच के ऊपर चेंज कर सकते थे और तो चेंज किए थे। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस मैनिपुलेटेबल डेमोन्स्ट्रेट द फॉलोइंग मेरिट्स। व्हाट? डेमोन्स्ट्रेट, अरे सॉरी, एज द रिजल्ट ऑफ दिस मैनिपुलेटेबल डेमोन्स्ट्रेट द फॉलोइंग मेरिट्स। डेमोन्स्ट्रेट किया था उन्होंने, मैंने किसको? मैनिपुलेटेबल को, तो अच्छे से। ओके, to continue, manipulable demonstrate the following merits. Okay, then you can see demonstrate could not change result of this manipulable. एज ए रिजल्ट ऑफ दिस मैनिपुलेटेबल डेमोन्स्ट्रेट द फॉलोइंग मेरिट्स। जो उनकी अच्छाई थी उस चीज़ उनको उन्होंने प्रदर्शित किया अथवा दिखाया। क्या किया? टेबल में दिखाया है, पूरा अच्छे से पता है। देखो सबसे अलग चीज़ डेमोन्स्ट्रेट। व्हाट मीन बाय डेमोन्स्ट्रेट? डेमोन्स्ट्रेट मतलब होता है जिस चीज़ को आप शो करते हो। क्या करते हो? शो करते हो, और मतलब दिखाते हो, उससे आप क्या करते हो? डेमोन्स्ट्रेट। बहुत अच्छे से दिखाया था उन्होंने वो चीज़। ओके, टू कंटिन्यू, एटॉमिक मासेस of some element were revised so as to give them proper place in the periodic table to accordance with their properties. कुछ एलिमेंट को जो समझ में नहीं आया था उनको पहले अच्छे से रिवाइज किया। रिवाइज करने के बाद, चेक करने के बाद उन्होंने गिव देम प्रॉपर प्लेस इन दी पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर तो उसको उचित स्थान दिया गया, उचित स्थान दिया इन्होंने, क्योंकि उसको एक बार चेक करने के बाद उसकी प्रॉपर वैल्यू क्या होनी चाहिए, जानने के बाद उन्होंने पीरियोडिक टेबल में उसको प्रॉपर स्थान दिया, उचित स्थान। फिर देयर प्रॉपर्टीज़ अकॉर्डिंग विद देयर प्रॉपर्टीज, मतलब एक्चुअली उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से उन्होंने उस एलिमेंट को एक उचित स्थान दिया चेक करके। हाँ, एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लुक हियर, प्रीवियसली डिटरमाइंड एटॉमिक मास बाय बेरिलियम। पिछले बार उन्होंने डिटरमाइंड क्या किया था? प्रीवियसली बेरिलियम का क्या था? 40.09 वाज चेंज टू करेक्ट वैल्यू। इन्होंने क्या किया? चेंज किया, उसकी करेक्ट वैल्यू क्या होगी? 9.4। बेरिलियम वाज प्लेस्ड बिफोर वीरोन। 1.09 was changed to the correct value 9.4. Beryllium was placed before boron. लेकिन जो बेरिलियम को ना बोरान के पहले रखा था। क्या कर रहा था? क्या कहते हैं इन्होंने? बोरान के पहले रखा था। ओके, ये चीज़ इनकी खासियत थी। सेकंड नंबर, मेंडेलीव केप्ट वैकेंट प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट। सेकंड पॉइंट, मेंडेलीव केप्ट वैकेंट मतलब क्या होता है आपका? ब्लैंक स्थान। ओके, ब्लैंक प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल फॉर एलिमेंट नॉट डिस्कवर्ड टिल देन। जो लास्ट तक जो खाली था, मतलब वो चीज़ डिस्कवर नहीं कर पाए, तो उन्होंने वो चीज़ खाली स्थान छोड़ दिया। अगर वो रखते तो वो चीज़ गलत हो जाता था ना। तो जहाँ तक उनको अच्छे से ज्ञान था उधर तक उन्होंने रखा। ये चीज़ इनकी खासियत थी, इनका एडवांटेज है, ये इनकी मेरिट्स है। ओके, थ्री ऑफ दिस नोन एलिमेंट, जो थ्री ऑफ दिस अननोन एलिमेंट वेर गिवन इन द नेम्स। जो इनको 3 एलिमेंट अच्छे से पता नहीं था, वो चीज़ अज्ञात थे, मतलब इनको अच्छे से नॉलेज नहीं था उसका, मतलब उनको जानते नहीं थे। उसका नाम इन्होंने क्या रख दिया? एक्का बोरॉन, एक्का एल्यूमिनियम, एक्का सिलिकॉन। क्या रखा था इन्होंने? एक्का बोरॉन, एक्का एल्यूमिनियम, एक्का सिलिकॉन। फ्रॉम द नोन नेबर्स, उनके पड़ोसी, देयर एटॉमिक मासेस वेर इंडिकेटेड। बाद उनके पड़ोसी मतलब नेवर बाय देयर एटॉमिक मासेस, उसके एटॉमिक मास द्रव्यमान वेर इंडिकेटेड इज दी 44, 68, 72 रिस्पेक्टिवली। तो उन्होंने क्या इंडिकेट किया? उसका एटॉमिक मास, मतलब उनको तो पता नहीं था ना इसका अच्छे से, सिवान इनको अच्छे से नॉलेज नहीं था, तो उन्होंने अज्यूम करके इंडिकेट करके उन्होंने जो उसका एटॉमिक मास 44, 68, 72 रिस्पेक्टिव में रख दिया। नॉट ओनली दिस बट देयर प्रॉपर्टीज बट वेर आल्सो प्रेडिक्टेड।
नॉट ओनली दिस बट देयर प्रॉपर्टीज, एक्चुअली उनको इस चीज़ की प्रॉपर्टीज पता नहीं था अच्छे से, बट आल्सो प्रेडिक्टेड। ये चीज़ प्रेडिक्टेड मीन्स फ्यूचर, भविष्यवाणी। क्या कहते उन्होंने, उसकी भविष्यवाणी करके बताया था। ओके, लेटर बाद में ऑफ दिस एलिमेंट वी आर डिस्कवर्ड और नेम्ड एज, बाद में जो डिस्कवर किया इन्होंने, पॉइंट वाइज आप लिख सकते हो, पॉइंट वाइज जितना मैं टिक मार्क करता हूँ, पॉइंट वाइज इसको लर्न भी कर सकते हो। लेटर ऑन दिस एलिमेंट वी आर डिस्कवर्ड एंड नेम्ड एज स्कैंडियम, बाद में जो उन्होंने डिस्कवर किया उसका नाम क्या रखा, स्कैंडियम, SC, गैलियम Ga, then after and germanium G respectively. Okay, this property of these element matched well with those predicted by Mendeleev। जो उन्होंने प्रॉपर्टी के हिसाब से जो चीज़ अज्यूम करके किया तो वो चीज़ मैच खा गया, वो सही निकला, गलत नहीं हुआ, मैच खा गया उसी टेबल के साथ में। बिकॉज यू कैन वॉच टेबल दिस वन, ड्यू टू दिस सक्सेस ऑल वेयर कन्विंस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग प्रेडिक्टेबल। उस समय वो चीज़ सक्सेस रहा, मतलब अच्छा निकल गया, मतलब वो चीज़ सही निकल गया जो उन्होंने बनाया था मेंटेनिंग प्रेडिक्टेबल। एंड दिस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन एलिमेंट वाज एक्सेप्टेड इमीडिएटली, तो उस चीज़ को फटाक से एक्सेप्ट कर लिया गया, उसको मतलब स्वीकार मिल गया, वो चीज़ सही निकल गया ना एक्चुअली जो उन्होंने अज्यूम करके बताया था। बिकॉज यू कैन वॉच नाउ टेबल्स प्रॉपर्टी क्या लियम, ये मेंटेनिंग प्रेडिक्शन में जो भविष्यवाणी करके इन्होंने किया था। हाँ, गैलियम एक्चुअल प्राइस नहीं, एक्चुअल वैल्यू मास, एटॉमिक मास। और देखो एटॉमिक मास गैलियम में 68 है, लेकिन 69.7 एक्चुअल होता है। डेंसिटी का 5.9 होता है एल्यूमिनियम में, लेकिन एक्चुअल क्या होता है 5.94 होता है। मेल्टिंग पॉइंट लो, लेकिन इसमें गैलियम का एक्चुअल क्या होता है 30.2, लेकिन उन्होंने क्या किया था, लो किया था। फॉर्मूला क्लोराइड ACl3, लेकिन क्या होता है गैलियम में GaCl3 एक्चुअल। फॉर्मूला फॉर ऑक्साइड E2O3 होता है, लेकिन इसमें गैलियम के साथ इन्होंने Ga2O3 होता है फिक्स, अतः एक्चुअल क्या होता है गैलियम में Ga2O3, लेकिन एल्यूमिनियम ने क्या लिया था E2O3। नेचर ऑफ द ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इट्स राइट। ओके, ये चीज़ मतलब इनका सही था, इनके एडवांटेज थे, जो चीज़ मतलब इन्होंने समझ के किया काम, ये चीज़ मतलब इनकी अच्छाई। देयर वाज थर्ड वन, देयर वाज नो प्लेस रिजर्व फॉर नोबल गैसेज इन मेंडेलीव ओरिजिनल प्रेडिक्टेबल। उस मंडी जो ओरिजिनल प्रेडिक्टेबल था उसके अंदर मतलब गैस के लिए कोई स्थान रिक्त नहीं रहता, जगह खाली नहीं थी। देन टू बी कंटिन्यू, हाउएवर व्हेन नोबल गैसेज सच एज हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, बाद में इनको गैस मिला कौन सा, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, वे आर डिस्कवर्ड टूवर्ड द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। मतलब 19वीं शताब्दी में इन्होंने रिवर्स डिस्कवर किया 3 गैस, उसका नाम था हीलियम, नियॉन, ऑर्गन। ओके, मेंडेलीव क्रिएटेड इन जीरो ग्रुप विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल प्रेडिक्टेबल। मतलब मेंडेलीव देखो इन्होंने क्या किया, मतलब अपना दिमाग बिना डिस्टर्ब किए इन्होंने टेबल बनाया, उसमें जीरो ग्रुप बनाकर, क्या जीरो ग्रुप बनाकर, और एक्चुअली वो डायरेक्टली रखे किसी में अगर एडजस्ट करेंगे तो चीज़ सब पूरा गलत हो जाएगा ना। एक्चुअली उसकी वजह से टेबल बनाकर जीरो, क्या किए, जीरो ग्रुप विदाउट डिस्टर्बिंग ओरिजिनल प्रेडिक्टेबल, मतलब किसी जो टेबल था जो उन्होंने बनाया था विदाउट डिस्टर्ब किए। इन विच द नोबल गैसेस वेर फिटेड वेरी वेल, जो नोबल गैस था तो उन्होंने बहुत आराम से उसमें फिट कर दिया। ये चीज़ इनकी क्या थी, अच्छा ही एक्चुअल द गुड, दोनों उनका अच्छा था। अब आप क्या देखो इनकी बुराई क्या थी, डीमेरिट्स एंड प्रेडिक्टेबल। डीमेरिट्स एंड प्रेडिक्टेबल्स, द होल नंबर एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट कोबाल्ट, CO, निकेल, Ni इज द सेम। होल नंबर, पूरा होल नंबर एटॉमिक मास का एलिमेंट कोबाल्ट, निकल इन द सेम, क्या थे, सेम थे। देयर वाज ए एम्बिग्यूटी, संदिग्धता हिंदी में रिलेशंस का, रिगार्डिंग देयर सीक्वेंस मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। ये चीज़ इन लोगों की दूरी रखेगी, उससे सेम था लेकिन इन्होंने दूरी रख दिया। ये चीज़ सबसे बड़ी इनकी गलती ये हो जाती है। कोबाल्ट निकोल की सेम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी थी, मतलब एक्चुअली उसके बेस के ऊपर इनको सब करना चाहिए था ना, ये चीज़ यहाँ पर इनका गलत हो जाता है। ओके,
एम्बिग्यूटी मतलब इसको दूर रख दिया, अब डिस्टेंस। सेकंड नंबर, आइसोटोप्स वे आर डिस्कवर्ड अलॉन्ग दी आइसोटोप्स वे आर डिस्कवर्ड लॉन्ग टाइम आफ्टर। बहुत समय लेने के बाद आइसोटोप्स को इन्होंने डिस्कवर किया था। मेंडलीव पुट 4 पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव ने 4 पीरियोडिक टेबल बनाया था। एज आइसोटोप, जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, आइसोटोप्स हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। आइसोटोप में क्या सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, चैलेंज और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज थी। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी लेकिन इसमें डिफरेंट क्या था, एटॉमिक मास था, लेकिन सेम होना चाहिए ना। चैलेंज वाज पास प्लेसिंग दे में मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ये चैलेंज पास किया गया था इधर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। ये चीज़ सक्सेसफुल नहीं रहा कि दोनों सेम होना चाहिए, सेम केमिकल प्रॉपर्टी होना चाहिए था, सेम एटॉमिक मास भी होना चाहिए था। ये इनकी चीज़ की डेमेरिट्स इनका। थर्ड वन, वेर एलिमेंट्स आर अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। जब ये एलिमेंट को अरेंज कर रहे थे, कभी किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम हिंदी बोलते इसको। दी अराइज इन एन एटॉमिक, क्या मिला इनको, एटॉमिक मास डज नॉट अपीयर टू यूनिफॉर्म, एटॉमिक मास डज नॉट अपीयर यूनिफॉर्म, एक ही मोशन में, मतलब ये अपीयर नहीं हो सका। इट वॉज नॉट पॉसिबल, ये असंभव था। क्या था, यह असंभव था। देयरफॉर टू प्रेडिक्ट हाउ मेनी एलिमेंट कुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन 2 हैवी एलिमेंट, तो उन्होंने भविष्यवाणी करना, मतलब कितने एलिमेंट इसके अंदर डिस्कवर हो सकता था, 2 जो हैवी एलिमेंट थे कितने इसके अंदर डिस्कवर हो सकते थे, ये चीज़ ने सोचना चालू किया। ये चीज़ इनकी गलती हो गई। देखो, राज इन एटॉमिक डज नॉट अपीयर टू यूनिफॉर्म, मतलब एक ही चीज़ में, मतलब एक ही मौसम में नहीं हो सकता था ना, तो इसकी वजह से ये चीज़ असंभव था, वो चीज़ें करना चाहते थे। देयरफॉर फिर क्या हुआ, टू प्रोडिक्ट, मतलब जैसे आप लोग बताया कि भविष्यवाणी जैसा, हाउ मेनी एलिमेंट कुड बी डिस्कवर्ड, तो इन्होंने कितने एलिमेंट को डिस्कवर्ड नहीं कर सकते थे, वो कौन से, जो बहुत हैवी एलिमेंट थे उनको। ओके, सॉरी। और देखो, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सो सिमिलरिटी विथ हेलोजन, हाइड्रोजन की सिमिलरिटी क्या, हेलोजन के साथ में, ग्रुप किस में, 7th में। हाइड्रोजन सिमिलरिटी हेलोजन के साथ में, लेकिन ग्रुप 7th में। फॉर एग्जाम्पल, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन H2 while the molecular formula of chlorine F2 and Cl2 respectively। देखो, पोजीशन हाइड्रोजन मतलब किस पोजीशन में, किस सिचुएशन में इनको रखना चाहिए था। हाइड्रोजन को कहाँ दिखाना चाहिए था, समानता इनका हेलोजन के साथ में, लेकिन ग्रुप 7th में, बट उन्होंने उस चीज़ को दिखाया नहीं, इनकी गलती। फॉर एग्जाम्पल आपको बता दूँ, मॉलिक्यूलर फार्मूला हाइड्रोजन H2 होता है, वाल द मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्लोरीन का F2, क्लोरीन का Cl2 रिस्पेक्टिवली। बट इन दिस सेम वे, उसकी तरह ही देयर इज सिमिलरिटी इन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन अल्किल मेटल ग्रुप फर्स्ट, उसकी तरह ही सिमिलरली, मतलब समानता दिख रही थी किसमें, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन और अल्किल मेटल की, मतलब सेम मिल रहा था। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन और अल्किल मेटल का सेम था, ग्रुप फर्स्ट में रखना चाहिए था, लेकिन वो चीज़ उन्होंने रखा नहीं था। ओके, देयर इज ए सिमिलरिटी इन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ, देयर इज ए सिमिलरिटी इन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड हाइड्रोजन अल्कली मेटल्स, हाइड्रोजन और अल्कली मेटल्स। देखो, देयर इज ए सिमिलरिटी मतलब समानता, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड मतलब यौगिक में, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड हाइड्रोजन अल्कली मेटल्स और ऑफ हाइड्रोजन अल्कली मेटल्स, इससे हाइड्रोजन अल्कली मेटल सोडियम और पोटेशियम थीटा फॉर्म विथ क्लोरीन ऑक्सीजन, विथ क्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ में समानता दिख रही थी। मतलब आप क्या समझोगे इससे, सिमिलरिटी थी मॉलिक्यूलर फार्मूला किसका कंपाउंड के साथ में, सोडियम पोटेशियम का, विथ क्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ में भी। ऑन कंसिडरिंग, माना आजुम किया, वो प्रॉपर्टी इट कैन नॉट बी डिसाइडेड वेदर द करेक्ट पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन ग्रुप ऑफ अल्कली मेटल ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप ऑफ हेलोजन ग्रुप 7th। देखो, इन्होंने अज्यूम करके सबसे बड़ी गलती क्या है, इन्होंने अब वो प्रॉपर्टीज इट कैन नॉट बी डिसाइडेड, सॉरी इट कैन नॉट बी मतलब डिसाइड नहीं कर पाए थे, इट कैन नॉट बी डिसाइडेड वेदर द करेक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द ग्रुप ऑफ अल्कली मेटल, हाइड्रोजन और अल्कली मेटल का इनको ग्रुप फर्स्ट में और इन द ग्रुप ऑफ हेलोजन
ग्रुप 7 में रखना चाहिए। ये चीज़ इन्होंने डिसाइड नहीं कर पाया, इसलिए ये चीज़ इनका रॉन्ग हो जाता है। ओके, ये चीज़ इनकी गलती थी, इनका डिमेरिट से। बिकॉज जस्ट यू कैन टू वॉच दिस वन टेबल कंपाउंड्स ऑफ एच, कंपाउंड ऑफ सोडियम, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाटर H2O, ऐड हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फाइड, कंपाउंड ऑफ Na के साथ, कंपाउंड ऑफ HC के साथ में। ओके, कंटिन्यू। सिमिलरली हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स, एलिमेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? एलिमेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपाउंड विथ मेटल, मतलब मेटल के साथ में कंपाउंड है, कंपाउंड विथ नॉन मेटल। ये नॉन मेटल है, ये मेटल है। आपको मैंने एग्जाम्पल बता दिया, सोडियम मैग्नीशियम क्यों ऐसा एक्सेट्रा इज देयर। एलिमेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2 और Cl2, बरोबर। कंपाउंड विथ मेटल NaH और NaCl। ओके, कंपाउंड विथ नॉन मेटल क्या होता है? CH4 हो जाता है और CCl4 हो जाता है। ओके, ये चीज़ आज के इस लेक्चर की वीडियो में इतना ही। ओके, कि अगर मैं पढ़ाऊँ बहुत बड़ा हो जाएगा ना वीडियो, सॉरी। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके, नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो में आप लोगों को पढ़ा के दूंगा। अगर किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ भी सकते हो।